दोस्तों एक दिन अनिकेत जो है मथुरा से दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों अनिकेत को दिल्ली इसलिए जाना था क्योंकि वहां पर दिल्ली में अनिकेत के बड़े भैया रहा करते थे, जो कि वहीं दिल्ली में एक कंपनी में जॉब किया करते थे। वहां पर वो उस कंपनी में मैनेजर थे, इसलिए वो अनिकेत को उन्होंने बोला था कि तुम यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। दरअसल दोस्तों अनिकेत जो होता है एक बेरोजगार लड़का होता है, जो कि अभी तक कोई जॉब नहीं कर रहा था। इसलिए उसके भैया ने बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट पे तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। तो अनिकेत इसीलिए दिल्ली जा रहा था। जब वो बस स्टैंड पर पहुंचता है तो कुछ 5-10 मिनट वेट करने के बाद वहां पर एक बिल्कुल खाली बस आ जाती है। बस जो है बस स्टैंड में कुछ देर रुकती है, फिर कुछ देर रुकने के बाद जो बस होती है वो बस स्टैंड से खुल जाती है, उसमें पैसेंजर भर जाते हैं। कंडक्ट कुछ देर के बाद जो बस है, बस में एक महिला कंडक्टर की एंट्री होती है, जो लोगों की टिकट काट रही होती है। वो महिला कंडक्टर टिकट काटते हुए कुछ देर के बाद अनिकेत के पास आती है। अनिकेत जो है अपने फ़ोन चला रहा होता है। कुछ देर के बाद जब वो महिला कंडक्टर अनिकेत से टिकट मांगती है तो अनिकेत उस महिला कंडक्टर को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। तो दोस्तों आखिर कौन थी वो महिला कंडक्टर? दरअसल दोस्तों वो महिला कंडक्टर और कोई नहीं, अनिकेत की तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे कि अनिकेत का करीब आज से 3-4 साल पहले डाइवोर्स हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं इस कहानी को आज के इस वीडियो में। अगर आपके पास 10 मिनट है तो 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मथुरा में। मथुरा में अनिकेत रहा करता था। अनिकेत के जो माता पिता थे वो एक सरकारी जॉब किया करते थे, वो एक सरकारी शिक्षक थे। अब अनिकेत की करीब 2015 में उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों अनिकेत पढ़ाई लिखाई में कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो दिन भर इधर उधर लड़कों के साथ घूमता रहता था और दारू शराब जैसी बुरी आदतें भी उसे लग चुकी थी। उसके जो माता पिता थे दिन रात यही सोच सोच के परेशान रहा करते थे कि अनिकेत कैसे सुधरेगा, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। दरअसल दोस्तों अनिकेत 2 भाई होते हैं। अनिकेत अनिकेत का एक बड़ा भाई होता है और अनिकेत सबसे छोटा होता है। बस यही सोच सोच के जो अनिकेत के माता पिता थे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करते थे। फिर अनिकेत के माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए, शादी के बाद शायद ये थोड़ा सुधर जाए। यही सोचकर जो अनिकेत के माता पिता हैं उसकी शादी करवाने का सोचते हैं। लेकिन दोस्तों अनिकेत एक बेरोजगार लड़का था, इसलिए उसे कौन शादी करना चाहेगा? कौन माता पिता एक बेरोजगार लड़के से अपने बेटी की शादी करवाना चाहेंगे? लेकिन दोस्तों लड़की ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिलती है इलाहाबाद में, जो कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिसने 12th में स्टेट टॉपर भी रह चुकी थी। लेकिन दोस्तों उस लड़की की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो उसके घर के हालात थे वो कुछ सही नहीं थे। उस लड़की के पिता नहीं थे, बस एक माता थी। और जो लड़की की माता थी वो सोचती है कि इतनी अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है, लड़का बेरोजगार है तो क्या, कुछ पढ़ने में अच्छा है तो कुछ टाइम के बाद नौकरी कर ही लेगा। यही सोच कर लड़की की जो माता होती है वो उसकी शादी वहाँ अनिकेत से मथुरा में करवा देती हैं। दोनों की शादी सेट हो जाती है, दोनों की शादी भी कुछ समय के बाद हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। अनिकेत किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था, जिससे कि उसके माता पिता शादी जिस लड़की से नहीं करवाई और किसी और लड़की से उसकी शादी करवा दी। अनिकेत जो है इस बात को लेकर अपने माता पिता से हमेशा गुस्से में रहा करता था, क्योंकि अनिकेत की जो शादी हुई थी वो ज़बरदस्ती में हुई थी। अनिकेत उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। जब शादी के बाद जो लड़की होती है जिसका कि नाम जानवी होता है वो अपने ससुराल आती है। अनिकेत अनिकेत का स्वभाव उसके लिए कुछ सही नहीं होता है, लेकिन उसके माता पिता जो लड़के के माता पिता हैं वो लड़की को समझाते हैं कि वो कुछ टाइम में सुधर जाएगा। अब जो है अनिकेत जो है रोज़ रोज शराब पीकर आने लगा था और दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर घूमता रहता था
और उसको शराब की लत लग गई थी। कई बार वो घर पर आके अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था, उसको बहुत ही ज़्यादा अनाप शनाप भी बोला करता था। ये सब सुनकर भी वो लड़की चुप हो जाती थी, क्योंकि वो लड़की सोचती थी कि मेरे घर पे मेरी सिर्फ माँ है, अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। किसी तरह से वो उस घर में रह रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। अनिकेत जो है बहुत ही ज़्यादा उस लड़की को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान किया करता था, बहुत ही ज़्यादा उसको टॉर्चर भी किया करता था। वो लड़की अनिकेत से बोलती थी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरी क्या गलती है, मैंने आपके साथ क्या गलत किया। तो वो लड़का के मुंह से निकल जाता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, जिससे कि मेरी शादी मेरे माता पिता ने ना करवा के तुमसे मेरी शादी करवा दी। दरअसल दोस्तों बात यहाँ पे यह थी कि जो लड़के के माता पिता थे, लड़का जो है जिस लड़की से प्यार करता था उसके घर भी गए थे उस लड़की के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेके। लेकिन उसके पिता ने अनिकेत के पिता का अपमान कर दिया था कि एक बेरोजगार लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी क्यों करवाऊँ, और न तो कमाता है न धमाता है, मैं कैसे अपनी बेटी की शादी वहाँ उस घर में कर दूँ, वो मेरी बेटी का खर्चा कैसे चलाएगा। ऐसा कहकर उस जो लड़की जिससे अनिकेत प्यार करता था उसके माता पिता ने उसके माता पिता की बेइज्जती करके उसे वापस भेज दिया। लेकिन इतना सब के बाद भी अनिकेत को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा, और अनिकेत जो है घर पे आकर अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था। बस इसी तरह से एक साल बीत जाते हैं। एक दिन बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर बढ़ जाता है। जो अनिकेत की पत्नी होती है वो भी सहन नहीं कर पाती है। अनिकेत उसको बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगता है। तो जो अनिकेत की पत्नी होती है वो उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है अपनी माँ के पास, और सोचती है कि मैं पढ़ने लिखने में थोड़ी अच्छी हूँ ही, मैं कुछ कर लूँगी। तो बस वहीं अपने मायके में चली जाती है। अनिकेत के लिए तो यहाँ पे सही था, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि ये अपने मायके में जाए और मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी कर लूँ। दरअसल दोस्तों अनिकेत जिस लड़के से प्यार करता था वो भी उस अनिकेत से शादी करने के लिए तैयार थी। इधर जो है अनिकेत की पत्नी अपने मायके चली जाती है और कुछ दिनों के बाद अनिकेत उसके लिए डाइवोर्स के पेपर भेज देता है। डाइवोर्स के पेपर देकर उसकी पत्नी जो जानवी होती है बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन उस डाइवोर्स के पेपर्स पे वो साइन कर देती है और दोनों अनिकेत और उस लड़की का दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। जो लड़की थी वो तो पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। और रोडवेज बसेस का एक फॉर्म आता है जिसमें कि महिला कंडक्टर की ज़रूरत होती है, और उस फॉर्म को वो लड़की भरती है और उस एग्ज़ाम को भी वो लड़की क्वालिफाई कर लेती है और वो एक महिला कंडक्टर बन जाती है। उसको एक जॉब मिल जाती है जिससे कि वो अपना खर्चा निकाल लेती है, जिससे कि उसको अपने खर्चे के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। अब वो अच्छे से अपनी लाइफ अब जीने लगी थी। इधर जो है अनिकेत जो डाइवोर्स के बाद जो जिस लड़की से अनिकेत प्यार करता था उस लड़की को ये सारी बातें बताता है, लेकिन वो लड़की अनिकेत से शादी करने से अब मना कर देती है, क्योंकि लड़की अब समझ चुकी थी कि अनिकेत कुछ कमाता धमाता नहीं और ना ही उसको पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, तो वो आगे जाकर कैसे मेरा ख्याल रखेगा। बस यही सारी बातें जो लड़की है वो सोचने लगती है और अनिकेत से शादी के लिए अनिकेत को मना कर देती है और वो लड़की की शादी उसके माता पिता कहीं और करवा देते हैं। अनिकेत ये सारी बातें देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि अब क्या करूं, मैंने अपनी पत्नी को भी डाइवोर्स दे दिया और जिससे मैं प्यार करता था उसने भी मुझे धोखा दे दिया। वो कुछ दिनों तक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगा। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसकी जो माता थी वो बीमार रहने लगी थी और कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उन माँ की डेथ के बाद अनिकेत बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम कुछ कमाते धमाते नहीं हो, जाओ जाकर जॉब करो, अब तुम्हारी माँ भी जा चुकी है, अब तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा, अब कुछ टाइम के बाद मैं भी चला जाऊँगा। उसके पिता ऐसा बोलते हैं और उसके बड़ा भाई अनिकेत को कॉल करके बोलता है कि मैं यहाँ दिल्ली में एक अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, एक मैनेजर की पोस्ट पर। तो जो अनिकेत का बड़ा भाई होता है वो अनिकेत को दिल्ली बुलाता है, तो अनिकेत दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बसेस में बैठा हुआ था। तो वहीं पर वो महिला कंडक्टर उसे मिलती है जो कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिससे कि उसका आज से करीब 5 साल पहले डाइवोर्स हुआ होता है। वो महिला मिलती है, वो अनिकेत को देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। अनिकेत थोड़ा सा नजरें नीचे कर लेता है उसको देखकर, क्योंकि जो उसने उसके साथ
गलतियाँ की थी, उसको मारा पीटा था, वो सारी बातें उसको याद आने लगती और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था अपने किए हुए पर। ऐसे ही आगे बस आगे जाती रहती है। करीब 1 घंटे का सफ़र पूरा हो चुका होता है। तो जो महिला कंडक्टर, जहाँ पे बस में कंडक्टर बैठता है, वहाँ पर जाके बैठती है। उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। वो महिला कंडक्टर उस आदमी को बोलती है कि आप जाके पीछे बैठ जाइए, और अपने पति अनिकेत को बुलाती है। अनिकेत जो है उस महिला के पास, जो कि उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसके पास बैठने के बाद जो अनिकेत जो है, महिला कंडक्टर होती है, जो कि अनिकेत की वाइफ होती है, वो बोलती है कि माता पिता का आपके कैसे हैं। तो जब भी अनिकेत ये बातें सुनता है, तो माता के बारे में सुनता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो जो वाइफ होती है, जो अनिकेत की तलाकशुदा पत्नी होती है, वो पूछती है कि आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो वो अनिकेत अपनी बात बीती हुई बातें बताता है कि माँ अब नहीं रही। अनिकेत कुछ देर के बाद अपनी तलाकशुदा पत्नी जानवी से पूछता है कि आपकी माता कैसी हैं। तो वो बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छी हैं, भली चंगी हैं। तो अब अनिकेत पूछता है कि अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो वो जानवी बताती है कि अब मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, मेरी जॉब लग चुकी है, मैं अब अच्छा खासा कमाती हूँ, जिससे कि मैं अपनी और अपनी माँ का खर्चा बहुत ही आराम से निकाल लेती हूँ और एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो अनिकेत ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर जानवी जो है अनिकेत से पूछती कि आप क्या क्या कर रहे हो आजकल। तो अनिकेत बोलता है कि अभी मैं बेरोजगार हूँ। ले माँ की माँ की डेथ के बाद माँ की डेथ के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, और कुछ दिनों तक सदमे में रहा। फिर उसके बाद तो मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ एक जॉब के लिए, और मैंने अब शराब, अनिकेत खुद से बोलने लगता है कि अब मैंने शराब भी पीना बंद कर दिया है, मैं अब शराब भी नहीं पीता हूँ। ये सुनकर जो जानवी है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये सारी लड़ाई झगड़े की जड़ ही वो शराब थी। और जो अनिकेत की पत्नी पूछती है कि आपकी प्रेमिका का क्या हुआ, उसने आपसे शादी की, क्या आपने अभी तक शादी की। तो अनिकेत जवाब बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, जिससे मैं प्यार करता था उसने मुझे धोखा दे दिया, मुझे धोखा देकर वो किसी और के साथ उसने शादी कर ली। और तो जानवी को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है थोड़ा सा। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद अनिकेत का स्टॉप भी आ चुका था। वो उस अपनी तलाकशुदा पत्नी से बोलता है कि अब मेरा स्टॉप आ गया है। बस वहाँ पर बस स्टैंड में रुकती है, और आगे होटल में जाकर दोनों कुछ देर के लिए जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। वहाँ अनिकेत अपनी सारी बातें बताता है, इधर जो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है वो सारी बातें बताती है। तो जो अनिकेत होता है वो अपनी तलाकशुदा पत्नी से पूछता है क्या तुमने शादी कर ली। दरअसल दोस्तों वो जो जानवी थी उसकी मांग में सिंदूर था और गले में एक मंगलसूत्र भी था। तो वो अनिकेत सोचता है कि शायद इसने शादी कर लिया, लेकिन जानवी जो जवाब देती है कि नहीं, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है। तो अनिकेत पूछता है कि ये सब क्या है फिर। तो जानवी बताती है कि जो डाइवोर्स तो आपने किया था, मैं तो आपको ही अपना पति मान चुकी थी, इसलिए मैंने अभी तक कुछ डाइवोर्स दूसरी शादी वादी नहीं की है। अनिकेत ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और अपने किए हुए पे बहुत ही ज़्यादा पछता रहा होता है। अनिकेत जो है उस जानवी से उसका नंबर लेता है और अपना नंबर उसको देता है। फिर अनिकेत अपने भाई के रूम के लिए निकल जाता है। अब दोनों की जो है कॉल पे बातें होना शुरू हो जाती हैं, और अनिकेत अपनी तलाकशुदा पत्नी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम मिलो। तो जो उसकी तलाकशुदा पत्नी वही दिल्ली में बस स्टैंड पर उससे मिलती है। बस स्टैंड पे मिलने के बाद अनिकेत जो है बोलता है कि चलो थोड़ा कहीं चल के, अकेले में कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। तो उसको ले जाके अकेले में कुछ बातें करता है, और अपनी तलाकशुदा पत्नी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रहा हूँ, क्या तुम मुझे वापस माफ़ करके हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है वो थोड़ा देर के लिए सोचती है, फिर वो महिला डिसाइड करती है, अच्छा ठीक है मैं करूँगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। वो अनिकेत बोलता है कि हाँ, मैं क्या वादा करना पड़ेगा बोलो। तो जो उसकी पत्नी होती है वो जवाब देती है कि आप वापस कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो वो अनिकेत जो बोलता है कि ठीक है, मैं वापस कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और अब मेरी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब भी लग चुकी है। तो वो दोनों जॉब के बाद दिल्ली में ही रहने का सोच रहे होते हैं। वो दोनों जो है एक मंदिर में जाकर दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं सारे रीति रिवाजों से, और दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है। अब शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं,
और वो दोनों दिल्ली में ही एक रेंट पे रूम लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।